Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equal to product of the two numbers. इसमें हमें पहले क्या करना है, पहले इन सभी जो नंबर दे रखे हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद में हमें ये वेरीफाई भी करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उन दोनों का प्रोडक्ट होता है वो उन्हीं दो नंबरों का भी प्रोडक्ट होता है। जैसे 26 और 91 का जो भी एलसीएम एचसीएफ आता है उनका प्रोडक्ट करें और इन दोनों नंबर का भी प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट का मीनिंग है यहाँ मल्टीप्लाई से है, तो ये दोनों ही इक्वल आते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। तो पहले हम इसमें एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे और फिर वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई क्या करना है दोस्तों, पहले वो देख लेते हैं। इसमें हम पहले जो एलसीएम निकालेंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे इसके एचसीएफ से, यानी कि पहले क्वेश्चन में जो 26 और 91 है इन दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कहने का मतलब है कि 26 और 91 की मल्टीप्लाई के इक्वली आना चाहिए, तभी ये हमारा सम सही होगा। तो चलिए पहले हम एलसीएम निकालते हैं 26 का और 91 का। अगर आप यहाँ कोमा यूज़ करना चाहते हो तो कोमा का भी यूज़ कर सकते हो, अगर ऐसे लाइन लगा कर करते हो तो भी सही है। सबसे पहले इसमें हमें 2 से ही स्टार्ट करना है। जब भी एलसीएम करो एचसीएफ करो सबसे छोटे नंबर 2 से स्टार्ट करो। अगर 2 से ये डिवाइड नहीं होता है तो 3 से करो, नहीं तो फिर 4 से करो, लेकिन पहले स्टार्ट 2 से करना है। अब हमें पता चल रहा है यहाँ 6 है, ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 91 डिवाइड नहीं होता, ये ओड नंबर है तो 91 का 91 एज इट लिख देंगे। उसके बाद में हम 13 को करेंगे। 13 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 91 हो रहा। ये 91 अब 7 से डिवाइड हो रहा है। देखो 7 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 7 से करेंगे, क्योंकि 7 से पहले ये दोनों किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं हो रहे। तो 7 1 जा 7, 2 बच गया 21, 7 3 जा 21। अब हम इसको 13 से करेंगे। 13 1 जा 13 और यहाँ भी 13 1 जा 13। अब LCM ऑफ 26 एंड 91। देखो आपको भी एग्जाम में इसी तरह से लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। 2 × 7 × 13। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। 2 7 जा 14, 14 और 13 की मल्टीप्लाई, 13 और 14 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 1 4 1 जा 4 और 1 5, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 2 8 1, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया 182। अब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे ऐसे। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। ये हमें पता है 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 3 जा 21। अब 13 1 जा 13। अब 26 के जो भी हमारे मल्टी प्राइम नंबर आए वो 2 × 13 और 91 के जो भी आए हैं वो लिख लेते हैं हम 7 × 13। एचसीएफ का आपको पता ही है, ये जो हमारे जो कॉमन दोनों तरफ मिल रहे हैं यही हमारा एचसीएफ होता है। तो HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 13, क्योंकि दोनों में एक ही है। तो अब हमारा एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये सही है क्या, कि एलसीएम जो भी हमने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है एलसीएम मल्टीपल बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही चेक करते हैं। एलसीएम क्या आया हमारा 182 आया, एचसीएफ क्या आया 13 आया। अब इन दो नंबरों का प्रोडक्ट, यानी जो इंटीजर में दे रखे 26 और 91, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। चलिए करते हैं इसको। पहले 182 की 13 के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट 6 6 13 1 और 1 2, ये आ गया। अब हम 26 की पहले ये लिख लेते हैं 2 3 6 6 इज इक्वल टू, अब 26 की और 91 की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 2 6, 8 और 5 13, 1 और 1 2, ये भी मल्टीप्लाई हमारी
सेम ही आ गई, यानी कि ये दोनों इक्वल आ गए। तो जो एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ही होता है। इसमें हमने ये वेरीफाई कर दिया। अब हम सेकंड का निकालते हैं ऐसे ही। सेकंड में हमें निकालना है 510 एंड 92। एक बार इसको आप खुद निकाल के कोशिश करना, उसके बाद में ये वीडियो देखना आगे। तो चलिए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 510 अगर आपका आ जाए तो आप मैच करो और वीडियो को स्किप करो, बस आगे वाला सब ट्राई करो। फिर सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। 2 से ये तो डिवाइड होगा नहीं, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 5 और 5 10 और 2 12, 12 हमारा 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। 3 7 जा 21, सॉरी 3 8 जा 24, 1 बच गया, 3 5 जा 15, 8 और 5 13। अब ये 3 से नहीं होगा, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 3 बचा 35, 5 7 जा 35। अब हमें यहाँ पता है कि 17 और जो 23 है ये हमारे दोनों ही कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो इसको 17 से डिवाइड कर देंगे, प्राइम नंबर है तो ये प्राइम नंबर और किसी से डिवाइड ही नहीं होंगे, ये खुद से ही डिवाइड होंगे। एलसीएम निकालते हैं इनका। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो लिखते हैं। यहाँ से देखो क्या क्या आए हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब 60 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 से। पहले 60 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते क्योंकि आगे हमारा 17 है। तो 7 0 0, 7 6 जा 42 और 61 जा 60। इसको 23 से और कर लेते हैं। 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 1 जा 3, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2। हमारी मल्टीप्लाई आ गई 23,460। इसका एलसीएम हमारा ये आया निकल के। इसका अब हम एचसीएफ निकालते हैं इन्हीं दोनों नंबरों का। 510 इसका अलग निकालेंगे और 92 को अलग करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है ये तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। आगे ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15। आगे 15 से होगा, 15 1 जा 15, 15 7 जा 35, 17 1 जा 17। 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। 510 के प्राइम फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और ऐसे ही हमारे पास 92 के निकल के आए हैं 2 मल्टीप्लाई 23। देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और कुछ कॉमन ही नहीं है, यानी 2 ही हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ क्या है हमारा, 2। अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या इंटीजर, जो भी हमें नंबर दे रखे हैं। तो एलसीएम हमारा है 23,460 इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। एचसीएफ हमारा 2 है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वो हमारे थे कौन से, 510 था एक दो और दूसरा 92 था। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यही आई है मल्टीप्लाई, लिख लेते हैं इसको। ये मल्टीप्लाई है हमारी 46,920। अब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। 510 को 92 से, 510 को 92 से, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 5 और 1 6 4, 46,920। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ही होता है। जिन भी दो नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से इन दोनों की मल्टीप्लाई भी इक्वल आती है। अब हम इसमें थर्ड क्वेश्चन करेंगे।
सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है 336 एंड 54। 336 एंड 54 ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो 336 54 का पहले हम एक तरफ निकालेंगे एलसीएम। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 27 एज 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 27 एज 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 27 एज 8। अब 3 से करेंगे क्योंकि ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। फिर से 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर से 3 से करेंगे, 7 एज 8, 3 1 जा 3, और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 से ही हो गई। ठीक है, अब इसके मल्टीपल लिखते हैं। LCM ऑफ 336 एंड 54, ये हमारे ये जो नंबर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, और 48 को हम मल्टीप्लाई, यहाँ तक हमारा 48 हो गया। अब इधर मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। 3 3 जा 9, और 9 7 जा 63, इधर 63 था और इधर हमारा था 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो 63 की और 48 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा एचसीएम निकल के आ जाएगा। 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 6 जा 48 और 2 50, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25, 4 2 5 और 5 10, 2 और 1 3, यानी हमारा एलसीएम आ गया 3024। अब हम इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ भी निकालेंगे। एचसीएफ निकालते हैं 336 और 54 का। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 2 से इधर करेंगे 27 आएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3, 3 1 जा 3। तो 336 के प्राइम फैक्टर हमारे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और ऐसे ही 54 के हमारे प्राइम नंबर निकल के हैं 2 मल्टीप्लाई 3 3 और 3। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो ये कॉमन है 2 दोनों में, ये 2 यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ भी एक बार 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है। तो इन दोनों में से हमारे पास कॉमन नंबर एक 2 आया, दूसरा 3 आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, यानी एचसीएफ क्या निकल गया हमारा 6। अब इसको हम वेरीफाई भी करते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई भी एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास ये है और एचसीएफ हमारे पास 6 आया है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आना चाहिए, जो हमारे पास दो नंबर है उन्हीं की मल्टीप्लाई के इक्वल आने चाहिए। चलिए करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। 3024 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18, यानी इनकी मल्टीप्लाई है ये 18,144, ये लिख लिया हमने। अब 336 की 54 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 33, 5 3 जा 15 और 3 18 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, 6 और 2 8 और 1। देखिए दोनों जगह सेम ही आई है मल्टीप्लाई, यानी कि हमारा समय वो बिल्कुल सही है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इनमें से तो हमें इनमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो आपने पहले भी छोटी क्लासों में कर रखा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है हमें 12 15 एंड 21।
ठीक है। तो पहले हमें इसका निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन वही है जो हमने अभी किया था। 12, 15 एंड 21। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 6 जा 12, 15 डिवाइड नहीं होगा 21 भी। अब मैं थोड़ा स्पीडली करूँगा। 2 3 जा 6, 15, 21। अब 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब 5 पे जाएगा ये, 5 1 जा 7 और 7 1 जा 7। ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 है सॉरी। तो इसकी प्राइम आए 2 × 2, 3 × 5 × 7। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास आएगी 420। 2 2 जा 4, आप करके देखना 420 ही मिलेगी। ठीक है। अब इसका हम एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे 12 का, 15 का और 21 का अलग अलग। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये 3 पे ही जाएगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये 3 पे जाएगा। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब 12 के जो प्राइम नंबर निकल के हैं हमारे 2 × 3, 15 के निकल के हैं 3 × 5 और 21 के निकल गए 3 × 7। कॉमन एक ही आ रहा है तीनों में 3। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 और कुछ है ही नहीं। तो एचसीएफ निकल के आ गया हमारा 3। ठीक है। एचसीएफ हमारा क्या है 3। इसमें सिर्फ हमें यही निकाल के दिखाना था और कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकाल के दिखाना है नंबरों का, जो भी नंबर दे रखे हैं। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है। सेकंड पार्ट 17, 23 एंड 29। ठीक है। इन्हीं तीनों का हमें एलसीएम और इन्हीं का एचसीएफ निकल के दिखाना है। देखिए यहाँ देखने से पता चल रहा है तीनों ही नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। तो एलसीएम तो इन्हीं की मल्टीप्लाई से आ जाएगा। एलसीएम तो डायरेक्ट ही निकल सकता है इसका, हमें पता ही है तीनों ही प्राइम नंबर है। ये किसी और से जाएगा नहीं, डिवाइड ही नहीं होगा। तो 17 से डिवाइड होगा ये ना, ये किसी और से डिवाइड होता है। ये 23 को एज इट लिख देंगे और 21 को भी एज इट। फिर 23 से करेंगे 29 एज इट आ जाएगा और फिर 29 को करेंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे इनका। एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। हाँ, ये ध्यान रखना, आप जब भी आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो, किसी भी एग्जाम में बैठे हो, तो आप ये प्रॉपर लिखें, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। नहीं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें कुछ ना कुछ एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। इसको प्रॉपर तरीके से लिखो। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम 23 की और 17 की। पहले 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14 और 2 16, 23 1 जा 23। ये आ जाएगा 193। और इसकी अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27 और 8 ये हो जाएगा हमारा 35। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7, 9 3 13 और 11। यानी इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 11,339। ठीक है। और अब इसका एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में इसका क्या आएगा पता ही चल रहा है। यहाँ तीनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, कोई भी इसका फैक्टर निकल के नहीं आएगा। 17 से करेंगे 1 पे जाएगा, 23 से करेंगे 1 पे जाएगा, 29 से करेंगे 1 पे जाएगा। और इसमें हम 17 का क्या लिखेंगे 17, 23 का क्या लिखेंगे 23, 29 का क्या लिखेंगे 29। देखो, जब भी हमारे एचसीएफ निकालते वक्त कोई भी अगर हमारा कॉमन नहीं मिल रहा हो तो इसमें 1 तो होता ही है। क्यों होता है 1? क्योंकि 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 23 को 1 से करेंगे तो 23 आएगा, 29 को करेंगे तो 29 ही आएगा। तो यानी 1 हमारा क्या आ जाता है इस केस में एचसीएफ, जब हमें कोई भी कॉमन ना मिले। ठीक है। जो भी हमारे प्राइम नंबर लेकर के आ रहे हैं उनमें कोई कॉमन ना मिले तो 1 हमारा एचसीएफ होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में थर्ड पार्ट में हमें निकालना है 8 9 और 25 का। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 8 9 एंड 25। ठीक है। तो 8 9 25 का पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8 9 25, 2 2 जा 4 9 25, 2 1 जा 2 9 25, 3 पे जाएगा अब ये
3 3 जा 9, 25 फिर से 3 पे जाएगा, 25 को एज इट लिख देंगे। अब ये 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 पर फिर से 5 1 जा 5। एलसीएम निकालते हैं हम इसका, क्या आएगा, यही जो प्राइम नंबर निकल गए हमारी, क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को हम 55 से ही कर लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई 55 आ गई 36 की, और 25 की मल्टीप्लाई, 5 6 जा 33, 5 3 जा 15 और 3 18, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 0 8 और 2 10 1, 7 और 2 9, 900 हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ऐसे ही एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका, 8 को अलग करेंगे, 9 को हम अलग प्राइम फैक्टर करेंगे और 25 के अलग करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब देखिए कॉमन तो मिल ही नहीं रहा, यहाँ 2 है तीनों जगह तीनों बार, और यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो कॉमन तो है नहीं, तो एचसीएफ हमारा क्या निकल के आएगा। ऐसे आप प्रॉपर लिख के इसको करना, लेकिन मैं आपको सीधा करके दे रहा हूँ कि एचसीएफ इसका 1 आएगा, ठीक है। अगर किसी भी सम में गलती हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, 10th क्लास का मैथ में पूरा करवाऊँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।